क़ाबिल सद एहतराम सामीन इकराम, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगम्बर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें दीन इस्लाम की तालीमात दी हैं। कई एक अहकाम ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अहम हैं। अल्लाह ताला ने उनमें बतौर ख़ास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके हमें समझाया कि या प्यारे पैगम्बर आप फरमा दीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कहिए, आप ऐसा करिए। ठीक है, तो एक हुक्म ये भी है, अल्लाह ताला सूरह कहफ में फरमाते हैं वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा। आप कभी ऐसा ना कहें कि मैं ये काम कल करने वाला हूँ, इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर ये कि अल्लाह चाहे। आप अपने काम को, अपने अज़म और इरादे को, अपनी मनसूबा बंदी और प्लानिंग को हतमी टच ना दीजिए, बल्कि उसे अल्लाह की मशीयत के ताबे कर दीजिए। साथ उसके इंशाअल्लाह कहिए कि अगर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की मशीयत शामिल हाल हुई तो मैं ये काम कर पाऊंगा। अगर अल्लाह की मशीयत ने साथ ना दिया, अल्लाह की मशीयत शामिल हाल ना हुई तो ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ये हुक्म देकर के अल्लाह ताला ने गोया दो बातें हमारे ऊपर वाज़े कर दी हैं। एक तो हमें ये काम करने का हुक्म दिया है और इसके जरिए हमें ये बात समझा दी है कि इंसान अल्लाह ताला ने कमजोर पैदा किया है। और इंसान कोई भी हो, एक आम आदमी हो या इंसान की सबसे बेहतरीन और आला सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हो, आप भी अपने अज़ाइम और इरादों की तकमील के लिए अल्लाह की मशीयत के मोहताज। अल्लाह की मशीयत के बगैर कोई आदमी कोई काम नहीं कर सकता। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम नहीं चाहते हो मगर जो अल्लाह चाहे। अल्लाह चाहेगा तो वो काम होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो वो काम नहीं होगा। ठीक है। और दीन इस्लाम चूंकि तमाम लोगों का दीन रहा है, इसलिए हम कुरान मजीद का जब मुताला करते हैं तो हमें इसकी अहमियत यूं में मिलती है कि हर नबी ने, जिनका अल्लाह ताला ने तज़किरा किया है, उनमें से कई अंबिया ने, नेक लोगों ने अपने अज़ाइम के हवाले से, अपने इरादों के हवाले से, अपने मुआहदात और एग्रीमेंट के हवाले से इंशाअल्लाह का सहारा लिया। और जब उन्होंने अपने काम और इरादे को अल्लाह की मशीयत के सुपुर्द किया है, फिर यकीनन वो उसे करने में कामयाब हो। आप देखें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया गया, वो अपने प्यारे बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपना ये ख्वाब अपने फर्माबरदार बेटे इस्माईल को सुनाया तो वो जानते थे कि अब्बा जी का ख्वाब वही है। तो वो क्या फरमाते हैं, या अबती फ़अल मा तुअमर, बाबा जान आपको जो हुक्म हुआ है आप कर गुजरिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मुझे इंशाअल्लाह, मैं तो तैयार हूं, मेरा इरादा तो है, लेकिन अगर अल्लाह की मशीयत शामिल हाल हुई तो तब ही मैं ये कुर्बानी पेश कर पाऊंगा, वरना शायद मुश्किल हो जाए। तो उन्होंने इंशाअल्लाह कहा। इसी तरह देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खज़र अलैहिस्सलाम के बारे में बताया कि आपसे बड़े भी इस दुनिया में एक आलिम है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ये शौक और रग़बत पैदा हुई कि मैं उनसे इल्म हासिल करूंगा। चुनाचे वो अपने एक नौजवान को साथ ले करके सफर के लिए रवाना हो गए। जब खज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है तो मूसा अलैहिस्सलाम गुजारिश करते हैं कि हल तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, कि अल्लाह ने जो रुश्द व हिदायत आपको अता फरमाई है, आप मुझे भी उससे कोई इस्तिफादा करने का मौका देंगे। तो खज़र अलैहिस्सलाम ने आगे से खदशे का इजहार किया कि इन्नका लन तस्ततिअ मइया सब्रा, ये जो रास्ता ये बड़ा कठिन है, इसके लिए बड़ी हिम्मत और हौसला चाहिए, वो शायद आपसे ना हो पाए, तो आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने यहां ये नहीं कहा आपको पता नहीं मैं कितना बड़ा आदमी, मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं कर गुजरूंगा, जिस तरह बाज़ लोग ऐसे ही यानी कि ना बड़ हाँक देते। उन्होंने फौरी तौर पे यानी अल्लाह ताला की तालीमात के मुताबिक यही बात कही, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरा, जरूर आप, अल्लाह ने चाहा तो मुझे सब्र करने वाला। तो उन्होंने अल्लाह ताला की मशीयत का सहारा लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें, वो अपने वालिदैन को और अपने 11 भाइयों को मिस्र आने की दावत देते हैं और साथ क्या कहते हैं, वक़ाल दुखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमीन, आप मिस्र में दाखिल हो जाए, अल्लाह ने चाहा तो अमन से रहेंगे। ठीक है, यानी मैं तो अपने तौर पे यहाँ एक बाहसियत आदमी हूँ और बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अगर अल्लाह की मशीयत शामिल हाल ना हुई तो फिर मैं क्या कर पाऊंगा। अल्लाह की मशीयत के बाद ये सारा कुछ हो पाएगा।
इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन तशरीफ ले गए, वहां फिर उनकी शेख मदियन से मुलाकात हुई, वहां अल्लाह ताला ने उनको ठिकाना अता कर दिया। और एक और फजल ये हुआ कि शेख मदियन मूसा अलैहिस्सलाम को बेटी के रिश्ते की पेशकश कर, और वादा ये होता है कि आप 8 या 10 साल बकरियां चराएंगे, मेरे घर का कामकाज करेंगे और मैं अपनी बेटी का निकाह आपके साथ कर दूं। ठीक है, असल आपने 8 साल काम करना है, फ़इन अतममता अशरन फमिन इंदिक, अगर आप 10 साल कर रहे हैं तो आपकी मेहरबानी है। ठीक है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने शेख मदियन से जब वादा किया तो साथ अल्लाह की मशीयत का सहारा लिया। सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस सालिहीन, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे नेकों से पाए, जो आपसे एग्रीमेंट वादा हुआ है मैं जरूर पूरा करूंगा। ठीक है, नेकी का मुजाहरा करूंगा। इसी तरह आप देखें कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से वो हुक्म दिया कि गाय ज़बह करें मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान से, लेकिन वो जालिम जो है वो सवाल दर सवाल का शिकार हो गए, जान छुड़ाने के लिए रंग कैसा है, उम्र कैसी है, ये है वो है, वो मुश्किलात अपने लिए पैदा करते चले गए। उन्होंने खुद मुश्किलात मांगी, अल्लाह मुश्किलात उनके लिए यानी कि ना पैदा करता गया। बिल आखिर बात कब बनी, आसानी कब हुई, जब इंशाअल्लाह कहा अल्लाह से आप दुआ कीजिए, वो बयान करते वो गाय कैसी हो, इन्नल बकरा तशाबह अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर हम कामयाब हो जाए, हिदायत पा जाए। अब जब इंशाअल्लाह कहा तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी मतलूबा गाय उन्हें फराहम की और फिर इस तरह वो अपने मकसद में कामयाब। ठीक है, इस तरह आप सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखें, सही बुखारी और दीगर हदीस की किताबों के अंदर ये बात मौजूद है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दफा इस ख्वाहिश का इजहार किया, क्योंकि बड़े मुजाहिद थे, दुनिया के दूर दराज तक उन्होंने अल्लाह ताला के कलमे को सरबुलंद किया, तो उनके दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि अल्लाह ताला ने मुझको 90 या 100 बीवियां अता की, हर बीवी के पास जाऊंगा और उनसे मुकारबत के नतीजे में अल्लाह मुझे बेटे देंगे जो फिर अल्लाह के यानी कि ना रस्ते में जिहाद करने वाले मुजाहिद और शाहसवार बनेंगे, उनके जरिए मैं अल्लाह के कलमे को और बुलंद करूंगा। और उनको उनके किसी दोस्त ने तवज्जो भी दिलाई कि आप इंशाअल्लाह कहें, तो वो भूल गए, इंशाअल्लाह नहीं कह पाए। नतीजा उसका ये निकला कि वो अपनी बीवियों के पास गए और वो उनमें से सिर्फ एक बीवी एक बच्चा पैदा कर पाई, और वो भी नाकिसुल खिलकत था, अब नॉर्मल था। ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की कसम अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह कह देते तो वो 100 के 100 बच्चे पैदा होते और सारे शाहसवार होते, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले। ठीक है, लेकिन भूल हो गई और जिसका नतीजा फिर उन्हें उनके इरादे की सूरत के अंदर नहीं मिला। ठीक है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसकी बड़ी पाबंदी की। 20 हदीस है, क्योंकि ये मुख्तसर दरस है, 1-2 मिसालें जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगा कि आपने जब भी किसी काम या अज़म का इरादा किया तो आपने साथ इंशाअल्लाह जरूर किया। सैयदना इत्बान बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बूढ़े सहाबी हैं, नबीना हो गए हैं, मस्जिद में बाजमात नमाज की अदायगी के लिए आते हैं, अब आना मुश्किल हो गया और अल्लाह के रसूल से दरखास्त करते हैं, अल्लाह के रसूल रास्ते के अंदर सैलाब का पानी भी है, रास्ता भी खराब है, अब मस्जिद में आना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, आप शफकत करें, मुझे घर नमाज पढ़ने की इजाजत दे दीजिए, और मेरी ख्वाहिश ये है कि आप घर तशरीफ लाएं और एक जगह पे नमाज पढ़ दें, बरकत हो जाएगी, मैं उसको जाए नमाज बना लूंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सअफ़अलु इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मैं आऊंगा। आपने इंशाअल्लाह फरमाया, ठीक है, और फिर आप तशरीफ ले। और भी इसकी यानी कि ना बेशुमार मिसालें हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी आपने कई दुआएं सिखाई, ठीक है, कई आपने मुहादात की बात की है, कहीं ठहरने जाने का आपने फरमाया, तो साथ इंशाअल्लाह। जब आप मक्का तशरीफ ले गए, साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल कल स्टे कहाँ होगा, कहाँ आपकी इकामत होगी, तो फरमाया कि इंशाअल्लाह कल हम खैफे बनी किनाना में क़याम करेंगे जहां काफरों ने कुफर पे कस्में खाई थी। ठीक है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वहां हमारा क़याम है। तो बताने का मकसद ये है कि ये बहुत सारी यानी कि इस बारे में रिवायात और ताकीदात हैं कि हमने कोई भी काम करना है उसका अज़्म और इरादा है, मनसूबाबंदी और प्लानिंग है, ये सारे के सारे इरादे मनसूबाबंदी प्लान के उस वक्त तक कामयाब होंगी जब हम अल्लाह की मशीयत का सहारा लें। हम कमजोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम ख्वाबों के महल तो ताबीर कर सकते हैं, इरादों के बुर्ज खलीफा बना सकते हैं, लेकिन अमली जामा उसी वक्त को पहना पाएंगे जब हम अल्लाह की मशीयत का सहारा लें। हम कमजोर और मोहताज, इसलिए कोई भी काम करें तो साथ दिल से इंशाअल्लाह करें, और अगर कभी भूल हो जाए तो आप कुछ देर बाद में भी कह सकते हैं, कुछ देर बाद भी आप इंशाअल्लाह कह लेंगे तो वो उसके साथ मुत्तसिल समझी जाए। ठीक है, बशर्ते के यानी कि ना कोई हीला सादी मकसूद ना हो। कुछ लोग यानी कि आम तौर पे ना एक ढाल के तौर पे, हीले के तौर पे भी इंशाअल्लाह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, काम पहले ही इरादा नहीं करना,
ठीक है, अगले को कहानी करवानी है, जान छुड़ानी है, ठीक है, तो इंशाल्लाह ठीक है करेंगे। तो ये तर्ज अमल दुरुस्त नहीं, ठीक है। जब आपने इंशाअल्लाह कहना है तो आप अगर किसी के साथ एग्रीमेंट और मुआहदा कर रहे हैं तो साथ इंशाअल्लाह के ये इस्तिस्ना हो जाए। हत्ता कि बंदा कसम खाता है ना कि मैंने ये काम करना है, लेकिन साथ वो इंशाअल्लाह कह के इस्तिस्ना हासिल कर लेता है, फिर अगर वो काम नहीं करता है तो वो कसम के अंदर हानिस नहीं होगा, कसम तोड़ने वाला करार नहीं पाएगा, ठीक है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन हलफ फस्तस्ना, ठीक है, और उसने इंशाअल्लाह कहा है, कसम खाई है, इंशाअल्लाह कहा, फिर वो कसम पूरी नहीं कर पाया, लम यहनस, हानिस नहीं होगा, उसको उसकी कसम का कफारा नहीं देना पड़ेगा, ठीक। और अगर भूल गया, भूल की वजह से भी वो इंशाअल्लाह नहीं कह पाया, कुछ देर बाद याद आ गया, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं वो कुछ मुद्दत बाद भी कह देगा, कुछ अरसा गुजरने के बाद भी कह देगा, तो इंशाअल्लाह वो उसके साथ ही शुमार होगा और इस मामले के अंदर वो अपने बात को या कसम को तोड़ने वाला करार नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जब ऐसी कोई बात हो किसी के साथ एग्रीमेंट और मुआहदा, तो ऊंची आवाज से, जुबान से कहिए, ऊंची आवाज से कहिए और दिल से कहिए, ठीक है, इखलास के साथ कहिए, और नीयत आपकी अच्छी होनी चाहिए। मकसद यानी कि ना उसको गोल करना, जान छुड़ाना, हिला साजी करना या धोखा देना मकसूद ना हो, ठीक है। तो ये आपको इसकी हम ये समझानी थी कि हम इंशाअल्लाह यानी कि ना कोई भी काम करें तो अल्लाह ताला की मशीयत के सहारे पे करें और इस कलमे को कहना अपना यानी मामूल बनाएं, तो फिर इंशाअल्लाह हमारे काम पाया तकमील तक जरूर पहुंचा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। वमा अलैहि इल्लल बलाग।